जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात यह है कि मेरी बेटी के साथ है एक हमारी पड़ोसन की बेटी खेलने आ गई। तो मैं सुबह से गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। तो आप ये देखिए, बाद में वो हमारी पड़ोसन वो औरत आई हमारे घर में अपने पोती को लेने। इतनी नेगेटिव औरत है ना संगत जी। फोन चलता इतना ऐसा बंद हुआ संगत जी, मतलब कि नेट बिल्कुल बंद हो गया। सुबह से इतना अच्छा चल रहा था, मेरा सत्संग बीच में छूट गया। आप ये देखिए। और एक तरह से तो गुरु जी ने अपने ऊपर ही कष्ट लिया है। पता नहीं वो क्या फूकने आई होगी हमारे घर में। तो गुरु जी ने अपने ऊपर लेकर वो थोड़ी देर के लिए सत्संग को ही विराम दे दिया। थोड़ी देर के लिए सत्संग ही बंद हो गया। और गुरु जी का मुझे मैसेज भी बार बार आता रहता है कि 2 औरतें हैं, तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारे उच्चाटन क्रिया करती हैं, तुम्हारे बीच आपस में पति पत्नी के बीच वो झगड़ा लड़वाना चाहती हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता। जब तुम अपने पति के साथ बाहर कहीं घूमने जाती हो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि अपने घर में नौकरों की तरह रहें, इसका ससुराल वाले इसको नौकरों की तरह रखे, काम दिन पर करती रहे और इसको सारा दिन टोका टोकी हो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से पहले, जुड़ने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही थी। और वो मुझसे बहुत खुश होती थी। वो मेरा पूरे मोहल्ले में मजाक उड़ाती थी, मेरी बेइज्जती करती थी कि इसको काम नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको सिलाई कढ़ाई करनी नहीं आती। और मेरे अंदर था बचपना, मन में ऐसा पुण्य पाप नहीं था। वो कह भी देती थी। मैं तो गली मोहल्ले में ज्यादा निकलती नहीं थी कि पलट के जवाब दूं, और मुझे पलट के जवाब देना आता भी नहीं था। क्योंकि मैं ऐसे घर से हूँ। मेरी मम्मी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, 2 बातें सुन लेती है, किसी को सुनाती नहीं। मेरी मम्मी का स्वभाव भी भोलेपन वाला है। तो जहाँ पर मेरी सास की तो पूरी गली मोहल्ले में किसी से नहीं बनती, बहुत झगड़ा करती है, झगड़ालू औरत है मेरी सास। तो उस वक्त मेरी सास का ये फर्ज बनता था कि मेरी बहू पर कोई उंगली उठा रही है तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूं। लेकिन अब ये देखिए संगत जी, मेरी सास ने तो उस औरत के साथ पूरी तरह से हाथ मिलाया हुआ है कि वो तो मेरी जितनी मर्जी बेइज्जती करे। और अगर मैं कुछ पलट के बदले में कुछ कह भी देती तो मेरी सास कहती, तू चुप रहा, तू मत बोल, तू चुप रहा, तू मत बोलो, हमें आस पड़ोस में बिगाड़नी नहीं है। बिगाड़ने का नहीं है, तुम्हारी नौ से बिगड़ जाए। अगर मैंने इसको झाड़ लगा दी तो वो तुमसे थोड़ा ना बोलेगी। और यही तरीका मेरी सास ने मेरे साथ अपनाया होता। संगत जी, मेरा कोई फ्रेंड होता, मेरा कोई रिश्तेदार होता, कोई ब्यूटी पार्लर में ज्यादा जाती हूँ जहाँ मेरी जान बचाना है, तो मेरी सास जहाँ सबके साथ झगड़े करके आती, मेरे रिश्तेदारों की इतनी बेइज्जती करती, मेरी सास भी और मेरा ससुर भी। तो इनकी ऐसी बेइज्जती करती कि वो रिश्तेदार मुझसे बोलना बंद कर देते थे, बोलचाल बंद कर देते थे। वो कह देते थे कि तुम्हारे ससुराल वाले तो हमें पसंद नहीं करते, हमें तुम्हारे घर में आकर करना क्या है। तो ऐसा ही वो आई औरत। तो संगत जी देखिए, गुरु जी ने मुझे पहले कहा कि वो तुम्हें पति पत्नी को साथ में लेके कुछ नहीं है, मारण किया करते, कुछ ना कुछ फूक के जाती, राख डाल के जाती है। तो तुम अगर अच्छा सा सूट भी पहन लो तो भी वो तुमसे जलती है। और टैरों में माध्यम से भी मैंने सुना कि वो औरत मेरी, उसे पता है कि मैं अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो मेरी तारीफ नहीं करती। क्योंकि अगर हम सामने से तारीफ करते हैं तो हमारी अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, और वो कहती नहीं, वो इतना जलती है, उल्टा जल भून जाती है। अगर तुम अच्छी लगती हो, कभी कभार सादा कपड़ा पहन कर भी जाती हो तो उसको जलन हो जाती है। लोग तो महंगे कपड़े पहनकर भी अच्छे नहीं लगते, तो इसी बात का उसके जलन है। तो संगत जी देख ली, वो 2 मिनट आकर ही हमारी दहलीज पर बैठी। फटाक से मेरा सत्संग जो चल रहा था वो बंद हो गया, नेट ही बंद हो गया, हमें वाईफाई लगाया हुआ है। मुझे उस औरत पे गुस्सा आया संगत जी कि मतलब कि गुरु जी इतने शक्तिशाली हैं, और उस औरत की घटिया औरत इतनी नेगेटिव है, इतना उसका कपट मन में, इतना मन में पाप भरा हुआ है, और वो पाप के सहारे इतना फल फूल रही है संगत जी। तो इसका ऐसे लोगों का पाप खत्म कब होगा? गुरु जी ऐसे लोगों को दंड कब देंगे? इतना पाप भरा हुआ है मन में, ऐसे पापों के सारे फल रहे हैं। 2-2 3-3 गाड़ियां रख ली हैं,
बेटे उन्हें इतनी तरक्की कर रही है, इतना पैसा कमा रहे हैं, 3-3 गाड़ियां रख ली है, अलग-अलग किस्म की गाड़ियां हैं, लेकिन हमसे फिर भी जेलसी है लोगों को। हमारे पड़ोस में सभी ठीक-ठाक थे, हम थोड़े से चलो ऊँचे थे, ऊँचे तो क्या थे, मेरे ससुर की पहले ही डेथ हो गई थी बेचारे की, तो मेरे बच्चों ने तो बाप का प्यार देखा ही नहीं, तो ऊँचे तो क्या थे, लेकिन चलो ठीक थे बाकी लोगों से। 2 रुपए मेरा ससुर जोड़ के चला गया था बच्चों के लिए, तो रोटी-पानी खा रहे थे। लेकिन लोगों ने, कुछ घरवाले भी ऐसे ही थे जो हमारे दुश्मन थे, मेरे मेरे पति के, इन्होंने हमें खूब नीचे गिराया, मारने तक की कसर नहीं छोड़ी। बाकी आस पड़ोस वाले टूने-टोटके इतने कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल भिखारी ही बन जाएं, भीख ही मांगे। हम तो बिल्कुल नीचे लगे हैं संगत जी, बिल्कुल जमीन के साथ ही लग गए हैं। और बाकी पड़ोस के इतने फल फूल गए हैं ना, इतने टूने-टोटके करते हैं ना, कपट करते हैं दूसरों को बुरा कर करके, इतने फले फूले हैं पूरा पड़ोस हमारा। 3-3 गाड़ियां सबके घरों में, 2-2 गाड़ियां, स्कूटियां, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि इनके घर में तो पैसे रखने की जगह भी नहीं होगी। तो ऐसे नेगेटिव औरतें भी होती है, मैंने तो आज ही देखा। ठीक है, नेगेटिव इंसान होता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि भगवान का सत्संग चल रहा है, वो भी बंद हो जाए। तो गुरु जी की शक्ति के आगे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, वो क्या पता वो क्या करने आई थी हमारे घर में, झगड़ा करवाने आई थी, बीमारी फेंकने आई थी, क्या पता क्या करने आई थी, लेकिन गुरु जी ने वो अपने ऊपर ले लिया। चलो, सत्संग थोड़ी देर के लिए गुरु जी ने विराम ही कर दिया। गुरु जी का सत्संग चल रहा था, अगर ना चल रहा था तो पता नहीं मुझे क्या दिक्कत होती। ऐसे ही बार बार से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तुम्हारे रसोड़े में कुछ किया कराया है। वो लगता है मुझे भी संगत जी कि उसका तार काले जादू से जुड़ा हुआ है। मैं तो सत्संग सुन रही थी, आज बीच में छूट गया, नेट ही बंद हो गया, हमारा वाईफाई बंद हो गया। और मेरे पति के ना, मेरी सास ने एक दिन गले में धागा डाल दिया काला, ये बीमार सा हो गया था। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों बार बार संगत जी आ रहा था कि मैं ना इस अपने पति का धागा ना काट दूं, पर पता नहीं, मुझे लगता कि मेरा पति काटने नहीं देगा, तो मैंने ये बात छोड़ दी। आज मुझे देखे गुरु जी ने फिर से वो सत्संग सुनवा दिया। काफी दिनों बाद ये सत्संग सुनवाया गुरु जी ने कि ऐसे ही एक आंटी जी के दोनों पर उच्चाटन क्रिया किसी ने कर दी थी, और वो गुरु जी ने मैसेज मेरे लिए भेजा था। जो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे फिर लग रहा था कि तुम पर किसी ने उच्चाटन क्रिया की है, बहुत तकड़ी उच्चाटन क्रिया है। तो मैंने सुन लिया। उस आंटी के पति ने भी ऐसे धागा पहना हुआ था काले रंग का, और वो कटवाने नहीं दे रहे थे, आंटी पर काफी भड़क रहे थे। तो आंटी ने शिव पुराण चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा का। उसके बाद वो धागा सीजर से फटाक से काट दिया। तो उनके पति को अच्छा लगा, और जल प्रसाद भी पिलाया आंटी ने। तो देखिए संगत जी, हमारे मन में जो बात आती है ना, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, गुरु जी उसका हिंट में जरूर दे देते हैं, और वो हमसे जुड़ी होती है, जरूर जुड़ी होती है वो। तो अब मेरे मन में पक्का हो गया है विश्वास कि मैं अपने पति का ये धागा कटवा दूं, काट दूंगी। नमाज नहीं चल। तो संगत जी, मुझे पता नहीं और भी कितनी संगतों का शायद भला हो इस सत्संग से, जो आज गुरु जी ने मुझसे ये सत्संग करवाया, वरना मैं अभी शुक्राना करना नहीं चाह रही थी। तो गुरु जी की आप मौज देखिए, ऐसी मौज है गुरु जी की, नेट तो बंद हो गया, सत्संग तो मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन गुरु जी ने मुझसे शुक्रवाना करवा लिया। गुरु जी ने मुझसे शुक्रवाना करवा लिया, और सत्संग बीच में छोड़कर मुझे शुक्राना करना पड़ा, क्योंकि सत्संग तो चल नहीं रहा, नेट बंद है। पता नहीं कितनी संगत का इससे भला हो रहा है संगत जी। तो हम पर तो गुरु जी आप मेहरबान हैं, और ऐसे मेहरबानी रखिए, बाकी संगतों पर, आंटी अंकल जी सब पर अपनी मेहरबानी रखिए। और जो बेचारे सैनिक हैं हमारी फौज में, हम अपने घरों में मौज से रह रहे हैं, उनका भी आप खास ख्याल रखना गुरु जी, क्योंकि कुछ बेचारे सैनिक ऐसे होते हैं, काफी देर से अपने परिवारों से नहीं मिले होते हैं, उन्हें अपने परिवारों से मिलना होता है, और परिवारों के अंदर भी तड़प होती है कि हमारा बेटा आएगा, पति आएगा, बाप आएगा। तो बीच में जंग लग जाती है, तो बेचारे नहीं जा पाते, कई तो शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आप, वीरों की रक्षा करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।